संध्या की अंतिम स्वर्णिम रेखा जब क्षितिज के पीछे विलीन हुई, तब मेरे आंगन का एक छोटा सा दीप स्वयं ही प्रज्वलित हो उठा। किसी ने उसे स्पर्श नहीं किया, फिर भी उसकी लौ कांपती रही, मानो वह तेरे स्मरण का मौन मंत्र जप रही हो। आकाश पर फैलती नीलिमा ने मेरे मन की रिक्तता को अपने आंचल में समेट लिया। गंगा के निर्मल तट करते था मैं, बहते जल से संवाद करता रहा। लहरें बार बार किनारे को छूती, फिर लौट जाती। मैंने उनसे पूछा, क्या किसी धारा ने कभी अपने स्रोत को भुराया है? वे कुछ न बोली, पर उनके कलव में मुझे यही उत्तर मिला कि सच्चा प्रेम दिशा बदल सकता है, अस्तित्व नहीं। प्रभात की पहली आरती जब मंदिर में गूंजी, मैंने अपनी पलकों को झुका लिया। घंटियों की अनुगूंज में तेरी स्मृति किसी प्राचीन राग की तरह मेरे भीतर उतरती चली गई। मैंने कोई याचना नहीं की, केवल इतना कहा, जहां भी हो तेरे जीवन में प्रकाश कभी कम ना। पीपल की विशाल छाया में समय जैसे विश्राम कर रहा था, उसकी जड़ों के पास गिरे हुए सूखे पत्ते हवा के साथ धीमे धीमे सरक रहे थे। हर पत्ता मुझे ये समझा रहा था कि पतझड़ अंत नहीं, एक नए बसंत ही तैयारी है। शायद बिछड़ना भी प्रेम
ध्याये नहीं, उसकी सबसे गहरी साधना है। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा ने अपनी शीतल चांदनी धरती पर बिखेरी, मैंने हथेलियां फैलाकर उस उजाले को थामना चाहा। लगा जैसे तेरी स्मृति उसकी बूंद भरते मेरी ये ऊपर कर दे। पर समय की हवा ने उसे भी धीरे से उड़ाकर अनंत में मिला दिया। यदि किसी प्रभात किसी राग भैरवी की पहली तान तुझे अकारण नम कर दे, यदि किसी मंदिर के शंख की ध्वनि सुनकर तेरे हृदय में अनजानी शांति उतर आए, यदि किसी नदी के तट पर बैठते ही तुझे लगे कि कोई मौन प्रार्थना तुझे घेर रही है, तो समझना कि मेरी आत्मा ने उसी क्षण तुझे स्मरण किया है। मैंने अब अपने प्रेम को इच्छा से मुक्त किया है। मैं अब कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, वह एक दीप की लौ है जो स्वयं जल कर भी